इस्लाम दुनिया का दूसरा बड़ा मजहब होने के साथ साथ दुनिया में सबसे पसंदीदा तरीन मजहब भी है। आए दिन हमें किसी न किसी मशहूर शख्स के दीन इस्लाम कबूल करने की खबरें पढ़ने और सुनने को मिलती ही रहती हैं, जिसे सुनकर मुसलमान काफी खुश भी होते हैं। लेकिन इन्हीं लोगों में से कुछ मुसलमान ऐसे भी हैं जो दौलत और दुनियावी शोहरत की लालच में आकर दीन इस्लाम को छोड़ बैठते हैं। आज के इस वीडियो में हम 10 ऐसे ही बदकिस्मतों का जिक्र करेंगे जिन्होंने महज चंद टकों और दुनियावी शोहरत की खातिर दीन इस्लाम को तर्क कर दिया। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। नंबर 1, सैयद वसीम रिजवी। सैयद वसीम रिजवी वैसे तो एक मुसलमान थे, मगर अपने मुतनाज़ा बयानात की वजह से अक्सर इंडिया और पाकिस्तान के मुसलमानों के गुस्से की वजह बने रहते हैं। उन्होंने नाउजुबिल्लाह भारतीय सुप्रीम कोर्ट में कुरान मजीद से आयात को निकालने की मुहिम भी चला रखी है और खुद भी कई गुस्ताखाना किताबें भी अब तक लिख चुके हैं। ताहम मोदी हुकूमत ने एहतजाज के बावजूद इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि वसीम रिजवी को हमेशा प्रोटेक्शन ही फरहम करते रहे। कुछ अरसा पहले वसीम रिजवी ने इस्लाम को छोड़कर हिंदू मत को अपना लिया और इसके बाद उन्होंने अपना नाम सैयद वसीम रिजवी से बदलकर जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी रख लिया। नंबर 2, हैप्पी सलमा। हैप्पी सलमा एक इंडोनेशियन मॉडल और एक्ट्रेस हैं जो कि 4 जनवरी 1980 को इंडोनेशिया में पैदा हुई। इनकी पैदाइश एक मुस्लिम फैमिली में हुई और जल्द ही वो पूरे एशिया की एक जानी मानी मॉडल बन गईं। साल 2010 में उन्होंने बाली के शाही खानदान में शादी करने से पहले इस्लाम को छोड़कर हिंदू मत को अपना लिया। आज हैप्पी सलमा शहजादी हैप्पी सलमा ज़ारो के नाम से जानी जाती हैं और शादी के बाद अब तक इनके 2 बच्चे पैदा हो चुके हैं। नंबर 3, हरिलाल मोहनदास गांधी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। भारत में बापू के नाम से मशहूर मोहनदास गांधी के सबसे बड़े बेटे हरिलाल गांधी की कहानी काफी अजीब है। हरिलाल गांधी 23 अगस्त 1888 को पैदा हुए और हर बुरे काम में मुब्तला होने के साथ साथ उन्होंने अपनी 8 साला बेटी मन्नो को भी दरिंदगी का निशाना बना रखा है, जिसका जिक्र गांधी ने अपने एक खत के अंदर भी किया है। ताहम साल 1936 में जब हरिलाल की उम्र 48 बरस थी तो उन्होंने अपने गुनाहों से तौबा करके इस्लाम कबूल करने का ऐलान किया और अपना नाम बदलकर अब्दुल्लाह गांधी रख लिया। लेकिन जब लोगों ने इनका मुकम्मल बॉयकॉट करके इनको बुरा भला कहना शुरू किया तो वो चंद दिन के बाद दोबारा इस्लाम को छोड़कर हिंदू बन गए। नंबर 4, महमूदुल हसन। महमूदुल हसन 10 दिसंबर 1990 को बांग्लादेश में पैदा हुए, जो कि बांग्लादेशी क्रिकेट का एक बड़ा नाम है। वो साल 2008 के अंडर 19 वर्ल्ड कप के बांग्लादेश के क्रिकेट टीम का एक अहम हिस्सा थे और बांग्लादेश की टीम के साबिक कप्तान भी रह चुके हैं। महमूदुल हसन का ताल्लुक वैसे तो इस्लाम से था, लेकिन उन्होंने अपने क्रिकेट करियर के दौरान अचानक से इस्लाम को छोड़कर हिंदू मत को अपना लिया। इस्लाम छोड़ने के बाद उन्होंने अपना नाम महमूदुल हसन से बदलकर विकास रंजन दास रख लिया। नंबर 5, जोया अख्तर। जोया अख्तर 14 अक्टूबर 1972 को इंडिया के शहर मुंबई में पैदा हुई, जो कि एक मशहूर राइटर जावेद अख्तर की बड़ी बेटी हैं। जोया एक मशहूर राइटर होने के साथ साथ एक बेहतरीन डायरेक्टर भी हैं, जो कि बॉलीवुड को अब तक बहुत सी बड़ी बड़ी फिल्में दे चुकी हैं। जोया के आबा व अजदाद नामवर मुस्लिम स्कॉलर्स में से एक हैं और जोया भी एक मुसलमान के तौर पर ही पैदा हुई थीं। लेकिन सबसे पहले जोया के वालिद जावेद अख्तर ने इस्लाम को छोड़ने का ऐलान किया और उसके कुछ अरसे के बाद जोया ने भी इस्लाम को छोड़कर लादीनियत को अपना लिया, यानी इनके मुताबिक इस कायनात में कोई खुदा मौजूद नहीं। नंबर 6, तारिक फतेह।
तारिक फतेह मुसलमान होने के बावजूद इस्लाम का असली दुश्मन और गद्दार वतन निकला, जो कि अब एक एथियस्ट बन चुका है। तारिक फतेह पैदा तो कराची में हुए थे और इसके बाद पाकिस्तान से भागकर कनाडा चले गए। वहां उन्होंने इस्लाम के खिलाफ तहरीकें चलाईं और लोगों को बड़े पैमाने पर इस्लाम छोड़ने के लिए उकसाते रहे। आज तारिक फतेह खुद भी इस्लाम को छोड़कर लादीन हो चुके हैं और इसी साल 2023 में 24 अप्रैल को उनकी कैंसर की वजह से दर्दनाक मौत हो चुकी है। नंबर 7, सारा हैदर। सारा हैदर पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा हुई, जो एक सिंगर होने के साथ साथ म्यूजिक कंपोजर भी हैं। उन्होंने कॉक स्टूडियो में भी अपनी सिंगिंग के जौहर दिखा रखे हैं, जिनके बाद इनको काफी शोहरत भी हासिल हुई। इसके बाद सारा पाकिस्तान को छोड़कर अमेरिका चली गईं और सारा आजकल अमेरिका में ही सेटल्ड हैं। मुस्लिम फैमिली में पली बड़ी सारा ने अमेरिका जाने के बाद इस्लाम को खैराबाद कह दिया और आज वो अमेरिका में एक्स मुस्लिम्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका के नाम से एक NGO चला रही हैं, जिसमें वो लोगों को इस्लाम छोड़ने और इनकी माली मदद करने में इनका साथ देती हैं। नंबर 8, चंद्र मोहन। चंद्र मोहन इंडिया की हरियाणा स्टेट के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, जिनकी मजहब की दास्तान काफी कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हैं। चंद्र मोहन 13 सितंबर 1965 को पैदा हुए, जो कि अब इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक अहम हिस्सा हैं। वो पैदा तो एक हिंदू के तौर पर हुए थे, मगर एक मुस्लिम खातून से शादी के चक्करों में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। शादी के कुछ अरसे के बाद इनकी अपनी बीवी से बन न सकी, लिहाजा दोनों ने शादी को ख़त्म करने का फैसला किया और तलाक के बाद चंद्र मोहन ने अपना पॉलिटिकल करियर बचाने के लिए फिर से इस्लाम को छोड़कर हिंदू मत को अपना लिया। नंबर 9, अली अमजद रिजवी। अली अमजद रिजवी का ताल्लुक पाकिस्तान के शहर लाहौर से है, जो कि एक राइटर होने के साथ साथ एक मशहूर कॉलम निगार भी हैं। अली अमजद 24 मई 1975 को पैदा हुए और 10 साल तक सऊदी अरब में भी मुकीम रह चुके हैं, मगर इसके बावजूद उन्होंने इस्लाम को छोड़कर लादीनियत को पसंद किया। आज अली अमजद कनाडा में मुकीम हैं और उन्होंने ऐसे लोगों के लिए बाकायदा तौर पर एक किताब भी लिख रखी है, जो कि इस्लाम को छोड़ते हैं और इनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। नंबर 10, जुबैदा बेगम। जुबैदा बेगम साल 1911 को मुंबई में पैदा हुई, जो कि एक मुस्लिम फैमिली से ताल्लुक़ रखती थीं। जुबैदा बेगम भारत की एक जानी मानी अदाकारा हैं, जिन्होंने कई साल तक इंडस्ट्री पर राज कर रखा है। इनकी जिंदगी से मुतासिर होकर ही साल 2001 में जुबैदा के नाम से फिल्म भी बनाई गई, जिसमें करिश्मा कपूर ने इनका किरदार अदा किया। अपने करियर के दौरान जुबैदा को हैदराबाद के महाराज नरसिंगिर धनराज ज्ञान बहादुर से प्यार हो गया, जो कि एक हिंदू घराने से ताल्लुक़ रखते थे। लिहाजा इन्हीं से शादी करने के लिए जुबैदा बेगम ने अपना दीन इस्लाम छोड़ दिया और अपने शौहर के मजहब को अपनाकर एक रानी बन गईं।